अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हॉबीज़ विद नरगिस। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं डेढ़ रोल का जो नॉर्मल बेस वाला क्रॉस कट बैग। तो जिसमें बेस आपका नॉर्मल ही बनेगा जैसे आप हमेशा बनाते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 कलर लिया हुआ है, सीज़र और स्केल। तो हम पहले क्या करेंगे, येलो रंग का वायर लेकर ये 12 इंच वाले स्केल में रखकर इस तरह से मापेंगे। ये बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा, आसानी से बना सकते हैं और जल्दी भी बन जाता है। तो इस तरह से मैं इसे माप ले रही हूँ। आपको ठीक से इसे मापते चले जाना है और जैसे ही आपका 7 फीट 3 इंच का मैंने यहाँ पे एक वायर काट कर आपको बताया है, इसी माप का आपको बाकी के भी सभी वायर्स काट लेने हैं। जैसे कि हमको 20 वायर चाहिए, तो मैं पहले आपको एक वायर को फोल्ड कर कर बताती हूँ। इस तरह से आपको एक बराबर कर कर एंड को आप जो उसका बीच का भाग है उसे फोल्ड कर कर एक लूप बना लीजिए। इसी तरह से आपको बाकी के जितने भी वायर आप काट के रखोगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काट कर रख लिया है और फोल्ड भी कर लिया है। तो 20 वायर्स मैंने यहाँ पे 7.25 फीट के काट कर फोल्ड कर कर रख लिए हैं। देखिए इस तरह। तो सभी 20 वायर आप देख रहे हो, मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। सेंटर पार्ट इसका निकाल कर लूप बनाकर तैयार कर कर रख लिया है। तो आपका इसमें ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ूँगी। जल्दी से आपको एक अच्छा सा आसानी से बनाने वाला डेढ़ रोल वाला क्रॉस कट बैग का ट्यूटोरियल बता रही हूँ। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। अब मैं यहाँ पे ये जो रनिंग वायर है येलो रंग का, रनिंग वायर वो है जो आपके रोल से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें मैंने वायर अपने हाथों में ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने फोल्ड कर रखा था वो वाला वायर लेऊँगी। जैसे कि हमने 20 वायर्स ऑलरेडी फोल्ड कर कर रखे थे, तो उनमें से आपको एक लेना है और अब वहाँ से रनिंग वायर को रखकर सेम मापना है। आपको यहाँ पर कम नहीं करना है, एकदम सेम माप लेकर फोल्ड किया हुआ भाग का रनिंग वायर को फोल्ड कर लेना है। इतनी लंबाई आपको लेनी है। इसके बाद आप एक लूप के ऊपर एक लूप डाल दोगे। जैसे कि आपका रनिंग वायर का लूप है वो राइट हैंड में और जो आपने काट के रखा हुआ वायर वो वाला लूप लेफ़्ट साइड में। और इस तरफ से आप अपना बेसिक नॉट, पहला नॉट बना लोगे। तो बहुत आसान है ये बनाने का। हर कोई बिगिनर्स एकदम आसानी से बना सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो अब इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरा वाला वायर ले लूँगी जो मैंने फोल्ड कर कर रखा था और दोबारा फिर रनिंग वायर को एक लूप बनाते हुए इसके ऊपर डाल दूँगी और यहाँ पे मैं दूसरा नॉट बना रही हूँ। ये बन चुका आपका सेकेंड नॉट। इसी तरह से तीसरा ले रही हूँ और उसे भी आपको ज्वाइन कर कर बताती हूँ। ऐसा करने से आपका जितने भी वायर्स है वो सारे रनिंग वायर से अटैच हो जाएंगे जिनको आपने काट कर रखे थे। कुल मिलाकर 20 वायरों को भी आपको इसी तरह से अटैच करते चला जाना है रनिंग वायर से, ताकि आपका पहला लाइन जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला लाइन बना लिया है। अब इसमें मैं आखिरी वाला वायर जोड़ने जा रही हूँ, 20वां। वही वाली नॉट्स आपको दोबारा बनाते चले जाना है। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके अप एंड डाउन को आपको चेक कर लेना है। यानी जो वायर्स है ऊपर और नीचे दोनों को आपको एक समान लेते हुए चेक करना है कि बराबर है या नहीं। ये देखिए मैंने एकदम परफेक्ट किया है। इसी तरह से आपको सभी वायर्स को एक एक बार चेक करते हुए ही आना है, तभी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, बास्केट बराबर बनेगा। तो मैंने यहाँ पहला लाइन पूरा कर लिया है। अब मैं इसे ऊपर और नीचे की ओर वायर्स को धीरे से खींचकर टाइट कर लेती हूँ। जैसे कि ये हमारा पहला लाइन है तो अक्सर थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो देखिए अब हम इसे दोनों तरफ से एंड को मिलाते हुए पहले और आखिरी के नॉट को एक ही माप लेकर वायर को कट कर लेंगे। यानी जितना आपका वायर लेफ़्ट हैंड साइड में आपने छोड़ा था उतना ही आपको राइट साइड में भी छोड़कर काटना है।
अब मैं यहाँ से दूसरा लाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। तो दोबारा मैंने रनिंग वायर को ले लिया है और फिर लेफ़्ट साइड से जो हमने वायर छोड़ा है वही माप लेते हुए आपको दूसरे लाइन का भी पहला नॉट बनाना है। देखिए कुछ इस तरह हमें शुरू करना है। ये मैं पहला नॉट बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से आप भी आसानी से बना सकते हो। ये बन चुका, अब हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा नॉट बन जाएगा तो अब आपको तीसरा बनाना है। इसी तरह से मैंने ये पूरा कर लिया है। सेकेंड लाइन मैंने कंप्लीट करने को लगभग आ चुकी हूँ। अब मैं ये आखिरी नॉट भी आपको बताकर दूसरा लाइन ख़त्म करती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने सेकेंड लाइन बना लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे भी इसी तरह से राइट साइड वाले वायर को लेकर माप कर काट लेना है। एक बार हमने पहले लाइन को लेफ़्ट साइड से मापा था, तो अब वही वाले माप जो हमको राइट में मिल चुका है, तो राइट साइड से आप माप लीजिए। अब मैं इसे घुमा रही हूँ, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर लीजिए वायर्स को, ताकि आपको अब ऊपर वाली लाइन बनानी है। अब इसे भी हम लेफ़्ट हैंड साइड से वायर लेते हुए माप कर वही वाली प्रक्रिया आपको दोहरानी है। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको मेरे पिछले वीडियोस में आपके बहुत से कमेंट्स मुझे मिले थे और नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उन सब का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगी सभी न्यू सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को फॉर ऑल, जो आपने बहुत पसंद किया है वीडियोस को। तो आगे भी आपके लिए मैं नए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, नए आइडियाज़ के साथ, नए टेक्निक्स के साथ आप और वीडियोस भी देखोगे। तो मैंने यहाँ पे तीसरा लाइन जो है ख़त्म कर लिया है। तो ये आखिरी नॉट बनाते ही हमारा थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसी के ऊपर एक और लाइन बना लूँगी। आपको बराबर से माप कर काटना है, कम ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये क्रॉस कट है, इसमें आपको सेम ही होना चाहिए माप। तो अब आप देख रहे हो मैं वही माप लेते हुए इसके ऊपर से चौथा लाइन बनाने की शुरू कर रही हूँ। तो आपका पहला नॉट बन रहा है फोर्थ लाइन का। वही तरीके से आपको इसे भी पूरा करना है। मैं आपको और भी वीडियोज़ के लिंक दे दूँगी, आप जो देखना चाहोगे आप मेरे चैनल पर जाकर बहुत अलग अलग टाइप के बास्केट्स बनाने की पूरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखकर सीख सकते हो और अपने बोर टाइम में बना सकते हो। जैसे ही आपका जो भी स्पेयर टाइम है या बोर्डम वाला फील है, तो आप ये कर सकते हो। देखिए अब मैं ये फोर्थ लाइन भी पूरा कर चुकी हूँ। इसी तरह से आपको 4 लाइनें इसमें की बनानी है येलो की। तो जैसे ही ये फोर्थ लाइन पूरा होता है, एक और नॉट डालने से ये हमारा 1.5 रोल का है, यानी मैंने यहाँ पे 1 रोल का येलो लिया है और आधा 2 रंग के लिए है मैंने ब्लू और एक ग्रीन कलर के। तो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जिसमें आपका बेस तो नॉर्मली बनेगा और फिर आपको क्रॉस कट के लिए ऊपर चढ़ेगा हाइट। तो देखिए अब इसी तरह के 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे आपको बनाने हैं इस ब्लू रंग के वायर से। तो मैंने यहाँ पे ब्लू रंग का रनिंग वायर ले लिया है। ये रॉयल ब्लू या डार्क ब्लू ले लीजिए, वो मैंने लिया है। इस रॉयल ब्लू के साथ आपको आगे के ऊपर के 4 लाइंस बनाने हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि आपने येलो के बनाए थे। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स नोटिफिकेशन क्लिक कर कर उसमें ऑल वाले सेक्शन को ओके कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप उसे
यूज़ कर सके, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नए बास्केट बनाने का कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाए। तो देखिए इस तरह से मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ ब्लू कलर के वायर को। तो अब मैं यही वाले को यही माप से काटते चली जाऊँगी, और ऊपर जैसे कि हमने यहाँ सेंटर के 4 येलो लाइंस बनाए थे, वैसे ही आपको ऊपर भी 4 ब्लू लाइंस बनाने हैं और नीचे भी 4 ब्लू कलर के लाइंस बनाने हैं। देखिए मैंने पूरा कर लिया है। तो देखिए आपका बेस बनकर तैयार है। ये सेंटर के येलो के 4 जो हमने पहले बनाए थे, उसके ऊपर आपको 4 ब्लू और नीचे 4 रॉयल ब्लू, ऐसे ही मैंने बेस बना लिया है। आप राइट साइड में भी देख सकते हो, ये भी 4, ये 4 और 4 बन चुका है, यानी कि आपका 12 लाइन का बेस बनकर तैयार हुआ है। तो अब देखिए, अब मैंने इसे उल्टा कर दिया है। तो आप इसके पिछले तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर लकड़ी को है इंसर्ट किया हुआ है। ये जो आपकी साधारण जो नारियल की पत्तों से जो बनता है वही लकड़ी है। तो इसे मैंने क्या किया है, ये वुडन स्टिक है जो बहुत पतला होता है, एक एक लाइन छोड़कर मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए। देखिए इस तरह। और जो बचा हुआ जो स्टिक बच जाता है लकड़ी, उसे आपको तोड़ लेना है। तो ऐसे करने से आपका क्या होगा, जो बेस है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा और स्ट्रेट स्टेडी रहेगा, कड़क रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्लिप अगर लगाए भी इसे यूज़ कर सकते हैं बेस को। जो आप नीचे क्लिप लगाते हैं ना, उसके बिना भी ये स्टडी होगा। तो अब हम अगला हरा रंग का वायर, ये थोड़ा ब्लूइश ग्रीन जैसा कलर है, तो इस ब्लूइश ग्रीन कलर को मैंने यहाँ लिया है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे बेस के ऊपर वाले काम, जो है आपको अटैच करने हैं वायर्स। तो मैंने लेफ़्ट साइड से वायर को लेते हुए शुरू किया है। तो अब यहाँ से हम आते हुए नॉट्स बनाएंगे। याद रखिए बेस नहीं ही है, ये बेस हमारा पूरा हो चुका है। बेस बनने के बाद आपको इस तरह के नॉट्स बनाने हैं। आप चाहे तो ब्लू रंग ही ले सकते हैं। मेरे पास ब्लू रंग का वायर उतना ही बचा था, तो मैंने दूसरा ब्लूइश ग्रीन ले लिया है। ये ग्रीन कलर का वायर से आपको 4 नॉट्स बनाने हैं कुल मिलाकर। देखिए ऐसा करने पर ही आप क्रॉस कट बास्केट ऊपर की ओर बना सकते हो, क्योंकि हम यहाँ रनिंग वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही आपको कोई लैडर नॉट डालना है। तो ये आसान भी होगा और जल्दी भी बनेगा। तो अब हमारे 4 नॉट्स जो है बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे येलो वाले जो वायर है जो आपके एंड में है, 4th वाला वायर, उसी का माप लेते हुए उस ग्रीन वायर को काट लेंगे। देखिए अब हमने ये 4 नॉट्स बनाकर दोनों तरफ वायर्स ज्वाइन कर लिए हैं। इसी तरह से अब मैं आगे अगला 4 वायर ले लूँगी, उसके बाजू वाला, और उन्हें भी हमें क्या करना है, इसी तरह से 4 नॉट्स बनाकर ज्वाइन कर लेना है। तो आपको उसे येलो रंग का जो फर्स्ट वायर यहाँ पे है उसका माप ले लीजिए और रनिंग वायर को फोल्ड कर कर लूप बना लीजिए। यहाँ से आपको 4 नॉट्स बनाने हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स के बास्केट्स हैं आपके, जैसे कि लंच बैग है जो लिड के साथ है, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में आपको और डिफरेंट टाइप्स के बास्केट्स है वो मिल जाएंगे, वायर का कलेक्शन मिल जाएगा। और आप जो आई नॉट है, बॉक्स नॉट, उसका भी आपको मिल जाएगा बास्केट। लार्ज बास्केट जैसे कि 4 रोल वाले हैं बड़े बास्केट, वो भी आपको मेजरमेंट भी मैंने दे दिया है लास्ट वीडियो में, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। तो देखिए अब मैं यहाँ पे 4th नॉट बना चुकी हूँ। तो इस लाइन में भी हमने 4
को ज्वाइन कर लिया, 4 नॉट्स बना चुके हैं। तो अब हम पहले जैसे बनाए थे वैसे ही दूसरा हमने अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे याद रखिए हमें हर 4-4 नॉट्स को ही अटैच करना है रनिंग वायर से। अब इसी तरह हम लोग राइट वाला वायर को उसी आखिरी वाले नॉट के येलो वायर से माप लेते हुए काट देंगे। तो देखिए यही जो है प्रोसीजर जो हमने अब किया है, इसी तरह से आपको रनिंग वायर लेकर हर 4-4 नॉट्स जो आपके बाजू बाजू में आते चले जा रहे हैं पूरे सर रेक्टेंगल के, ये देखिए ये अगला 4 वायर को आपको लेकर बनाना है। उसके बाद फिर उसके बाजू के 4 वायर को इसी तरह से आपको सारे 4-4 वायर्स को लेकर बनाते चले जाना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, हर एक 4 नॉट्स को बनाते हुए रनिंग वायर को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4-4 वायर्स को अटैच कर दिया है रनिंग वायर से। तो 4 नॉट्स बनाकर अब हम इस कॉर्नर पे आकर कॉर्नर टर्न वाला नॉट बनाएंगे जैसे कि हम रनिंग वायर में बनाते थे। तो यहाँ पे हमें रनिंग वायर की ज़रूरत नहीं है, कॉर्नर्स के जो 2 वायर्स हैं उनको लेकर आपको एक नया नॉट बना लेना है। तो यही आपका ट्रायंगल शेप देगा जो बीच में, यहाँ पर आपको जो नॉर्मल है बॉक्स वैसे ही नज़र आएगा। तो चारों तरफ के जो 2 वायर्स है जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं प्लस की तरह, तो आप उसे नॉट बना लीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन कलर अटैच किया है तो हमें वही कलर का कॉर्नर नॉट्स मिलेंगे चारों। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो और भी आपको जिस तरह के बास्केट्स चाहिए आप उसका लिंक कमेंट कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों को हिंदी में वीडियोस चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उन लोगों को यूज़फुल रहेगा ये साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल वीविंग का, बास्केट वीविंग का जो हॉबीज़ है, जो आप देख सकते हो जो हैंडक्राफ्ट है, बहुत यूज़फुल रहता है। ये वॉशेबल है और लॉन्ग लाइफ देता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये बैग्स यूज़ करते हैं मार्केट पर्पसेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल कॉलेजेस ऑफिस सभी के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ अटैच कर दिया। अब आप देखोगे कि बीच में जहाँ जहाँ से हमने अटैच किए थे वायर, तो वहाँ पे भी आपको लेफ़्ट और राइट में मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी इसी तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे इसे भी ज्वाइन कर लिया है, देखिए इस तरह से। तो आपको वो फ्लावर का शेप नज़र आएगा नॉट्स, 5 नॉट्स को मिलाकर देखोगे तो ऐसे ही आपको हर एक जगह पे ये 2-2 नॉट्स को मिलाकर एक नया नॉट बना लेना है। वो जॉइंट होने पर आपको नज़र आएगा, ताकि हम हमारा हाइट इसके ऊपर चढ़ा सके क्रॉस कट में। देखिए मैंने यहाँ पर भी ज्वाइन कर लिया है, ये भी फ्लावर के शेप में आपको नज़र आता होगा। हमें ये ज्वाइन करने पर हर 2 वायर जो भी आपके बीच में है सभी को आपको ज्वाइन कर लेना है पूरा। देखिए यहाँ पर भी जहाँ जहाँ 2 वायर्स आपने ज्वाइन करने हैं वो कर लीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम जो सेंटर के जो 2 येलो वायर्स हैं उनको ले लेंगे और एक नया नॉट बना लेंगे। याद रखिए जो भी येलो के हमारे 4 वायर्स हैं उनमें से मैंने सेकंड और थर्ड वायर लिया हुआ है। तो यानी 4 वायरों के सेंटर का जो 2 वायर है उसका पहला नॉट हमने बना लिया है। तो आपको यहाँ ट्रायंगल नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड में भी नॉट्स बनाने हैं। तो आप देखो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा और आप बनाते जा सकते हो। तो ये मैंने लेफ़्ट में भी एक नॉट बना लिया है। अब इसी तरह से मैं राइट में भी बना रही हूँ। बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको कोई रनिंग वायर की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं लैडर नॉट बनाना है, तो और जल्दी भी बनता है और अच्छा भी बनता है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 3 नॉट्स येलो के बना दिए हैं। अब आप देखोगे तो सेंटर में 2 येलो वायर्स क्रॉस हो रहे हैं।
उन दोनों को लेकर भी आपको एक नॉट बना लेना है। जैसे कि हम अक्सर 2x2 का पैटर्न जो बनाते हैं 2x2 का, वैसा बनने पर लगेगा आपको। देखिए अब ये 4 येलो नॉट्स आपके बन चुके हैं ना। हाँ, तो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्लूइश ग्रीन वायर है उसे लेकर क्रॉस में हो रहे येलो वायर्स के साथ नए नॉट्स बनाने हैं। दोनों वायर्स को लेते हुए आपको बनाते चले जाना है। देखिए अब मैं यहाँ पे राइट साइड का ग्रीन वायर लेकर बना रही हूँ। याद रखिए जो भी वायर्स आपके क्रॉस हो रहे हैं, सिर्फ क्रॉस होने वाले वायर्स को ही खासकर आपको बनाना है, ध्यान से बनाइएगा। एक बार आपको समझ आ गया तो बहुत आसान है। इसी तरह से आप सभी वायर्स को बनाते चले जा सकते हैं। देखिए अब ये ब्लूइश ग्रीन के 2 वायर क्रॉस हो रहे हैं टॉप में, तो मैं उसे भी नॉट बना रही हूँ ताकि आपका ये जो ट्रायंगल या जो डायमंड है बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो पहला डायमंड बनकर तैयार हो गया है, देखिए ऐसे। इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है अगले 4 वायर को लेकर। मैं आपको एक और यहाँ पे सेकंड वाला बनाकर बताती हूँ। इसमें भी आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है, सेम प्रोसीजर। सेंटर के 2 वायर्स को लेकर आपको पहला नॉट बनाना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप धीरे धीरे कर देख कर बनाइए, बगैर स्किप किए। मैंने भी यहाँ पर डिटेल से समझाया है, तो आप भी बना लोगे। जो वायर्स आपके क्रॉस हो रहे हैं येलो के, वो सभी आपको पहले 4 नॉट्स बना लेने हैं उनके। ये बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि ये जल्दी भी बन जाता है और उन्हें ना लैडर नॉट डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उन्हें रनिंग वायर को बार बार ठीक करना होगा। तो जल्द से जल्द बन सकता है ये कम समय में। देखिए अब जो ये येलो वायर जो क्रॉस हो रहा है इसे भी बना लेती हूँ। तो अब आपको एक छोटा डायमंड बनकर नज़र आएगा। अब हम इसके ऊपर जो ब्लूइश ग्रीन कलर का वायर क्रॉस हो रहा है उसे बनाना शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, तो इसे लेते हुए आपको येलो के दोनों वायर्स को नॉट बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैट पर, और ऑर्डर्स भी दे सकते हो। और जितना हो सके उतना जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, जो चाहते हैं कि अपने बोरिंग टाइम पे या कोई नया हैंडक्राफ्ट सीखे, या जिन्हें कोई पसंद है ऐसे हॉबीज़ का, तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिले सभी लोगों को। तो मैं उम्मीद करूँगी कि व्यूअर्स ये ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं धन्यवाद, शुक्रिया अदा, थैंक यू कहना चाहूँगी। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे भी मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को भी मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप भी ज़रूर करेंगे। नए व्यूअर्स बहुत से हैं, मैंने देखा है, तो उनको ज़रूर ये फ़ायदा देगा। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है सेकंड वाला डायमंड। तो अब देखिए पहला डायमंड और सेकंड डायमंड बन चुका है। तो अब मैं बीच के जो वायर्स है, जो 3 वायर लेफ़्ट के और 3 राइट के, ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं ना, तो आप इनको भी नॉट्स बना दोगे तो ये भी आपका अटैच हो जाएगा। सेम जो क्रॉस हो रहे हैं उन वायर्स को लेकर आपको बनाते चले जाना है। याद रखिए बाजू बाजू के वायर को नहीं लेना है, जो एग्जैक्टली क्रॉस हो रहा है सिर्फ उन्हीं को लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। जो बच्चे जो बनाना चाहते हैं या लड़कियाँ या जो भी अपने घर के जो लेडीज़ हैं उनके लिए, या बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी ये बहुत अपने टाइम पर बोरिंग टाइम पे
अच्छा टाइम पास भी हो जाता है और आपको बहुत अच्छा से एक बैग बनकर तैयार मिल जाता है। ऐसा बैग जो कि प्लास्टिक वायर से बना हुआ है और बहुत कलरफुल अपने अपने डिज़ाइंस में आप बना सकते हो अलग अलग, और आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा मार्केट के लिए, सभी जगहों के लिए, जो कि जितनी बार आप चाहो वॉश कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है और इसकी लाइफ टाइम भी अच्छी 10 साल से ज़्यादा होती है। तो ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग बनाने की। आप लोग अपना वीडियोस जो भी आपके बैग से बनाने पर आप इसकी इमेजेस भी शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैट पर, ताकि मैं उन इमेजेस को मेरे चैनल पर बता दूं सब्सक्राइबर के जितने भी हैं। देखिए ऐसे ही आपको बनाते चले जाना है। अब मैंने लेफ़्ट साइड के जो वायर्स है वो भी लेकर ऐसे बना रही हूँ, जो क्रॉस हो रहे हैं सभी को आपको नॉट्स बनाते जाना है। 1.5 से ज़्यादा रोल हो सकता है शायद, ये बनने पर पता चलेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैंने एक रोल येलो का फुल लिया था, ब्लू में और स्काई ब्लू में जो है मेरे पास 0.5 यानी कि पाव रोल ब्लू के, और पाव रोल से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास ब्लू स्क्रीन के थे, तो मैंने वो ले लिया। तो मैंने आपको 1.5 रोल यहाँ कहा है, 1.5 रोल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा हैंडल को मिलाकर, तो यानी आपका 1.25 रोल का बैग बनेगा। देखिए इस तरह से हमने तीसरा डायमंड बना लिया है इन 2 डायमंड्स के ऊपर। इसी तरह आपको अगले 4 वायर्स को लेकर पूरे राउंड आपको बनाते चले जाना है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप हर एक बाजू बाजू के 4 वायर्स को लेकर पहला राउंड ख़त्म कर ले, यानी आपके बेस का जो पहला बास्केट है वो डायमंड है वो। तो मैंने यहाँ पे 3 बनाए थे, इसी तरह से मैंने लेफ़्ट साइड में भी आपको एक बनाकर बता दिया है डायमंड। देखिए यहाँ पे हमारा ब्लूइश ग्रीन का एक डायमंड बन चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे कॉर्नर में जो क्रॉस हो रहे वायर, लेफ़्ट के 3 और राइट के 3, तो उन 6 वायर्स को लेकर मैं फिर दोबारा नॉट्स बना रही हूँ, क्योंकि ये क्रॉस हो रहे हैं याद रखिए, इसलिए हम बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी 2 वायर्स को लेकर नॉट बना लें। ध्यान दीजिएगा सिर्फ जो वायर्स क्रॉस हो रहे हैं उन्हीं को आपको बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आप बगैर स्किप किए देखोगे तो शुरुआत से आप आसानी से बना पाओगे। ये पार्ट 1 में मैंने वीडियो निकाला हुआ है आधा, और बाकी का जो आधा वीडियो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, जो कि इसमें कंटिन्यू होगा। तो मैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर एक बास्केट बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार आप बनाने शुरू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है और कितना मज़ेदार है, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है बनने पर। आपके अपने मनपसंद रंग से आप बना सकते हो। यहाँ मैंने डीलक्स वायर लिया हुआ है, सुपीरियर डीलक्स वायर के 3 बंडल्स में से मैंने लिए हुए 3 कलर। आप चाहो तो ग्लास वायर या जो डबल कलर है वो ले सकते हो 50-50 वाले, या तो डिस्को वायर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो आपको पूरा बास्केट इसी तरह से करते चले जाना है, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है जब तक आपका पूरा बास्केट ऊपर तक बनकर तैयार ना हो जाए। जहाँ पर आपको 2 से 3 इंच का वायर बचा हो तब तक आपको एक लेवल में ऊपर तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इन दोनों के बीच का जो जॉइंट वाला है वो भी बना लिया है। इस तरह से आपको नीचे जो है यू टाइप में मिल जा रहा है, जैसे कि आपका जो अंडा रखने का जो कार्टून होता है वैसा लगेगा नीचे से देखने पर बास्केट, और बगैर क्लिप के आप अच्छे से ये खड़ा रहेगा, जैसे कि एक स्टैंड बन गया हो, और अच्छा मजबूत कड़क होता है ये बनने पर। तो आपको अगला अगला बनाते चले जाना है। मैं इसी तरह से आगे आपको पूरा कंप्लीट कर कर बताती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।